नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की मीटिंग चेयर की। एससीओ जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो 8 देशों का समूह है, लेकिन फिलहाल अब 9 देश हो चुके हैं क्योंकि ईरान ने नए ज्वाइन कर लिया है। और इस मीटिंग में जो ये मीटिंग ऑनलाइन मोड में की गई थी। पहले ये मीटिंग ऑफलाइन शेड्यूल थी, लेकिन एंड टाइम पे जो इंडिया है उसने कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया कि अब ये मीटिंग जो है ये ऑनलाइन मोड में की जाएगी। और इसमें जो है व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने शिरकत की। उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके भी जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की। और जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो चेयर है वो इंडिया के पास था इस साल। और ये देख सकते हैं आप संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मैप। इसमें जो मेंबर्स हैं वो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। साथ ही साथ जो रशिया है वो भी इसका पार्ट है। और अब जो ईरान है वो भी फॉर्मली जो है इसका पार्ट हो चुका है ना। पिछले साल ये जो मीटिंग है ये समरकंद में हुई थी और वहाँ पे जो है इन पर्सन मीटिंग हुई थी, लेकिन इस साल इंडिया के पास मेज़बानी थी और इंडिया ने इस मीटिंग को ऑनलाइन कराने का फैसला किया है ना। ये देख सकते हैं आप आर्टिकल की जो ईरान है वो फुल फ्लेज्ड मेंबर बन गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। हालांकि ये बात तो पहले से तय हो चुकी थी कि ईरान जो है वो एक मेंबर बन जाएगा और ये समरकंद में ही ये बात फिक्स हो चुकी थी, लेकिन जो ईरान है उसने अब फॉर्मली तौर पे इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है। और इससे ईरान को भी एक बल मिलेगा क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा साइडलाइन हो चुका था बाकी सारी जगहों पे ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे जो अपनी स्पीच थी उसमें कहा कि हमको जो है जो डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म पे उसको छोड़ना पड़ेगा। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म वाली जो बात है उसको छोड़नी पड़ेगी। और जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि बेसिकली चाइना को टारगेट करके वो कह रहे थे, पर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज़ हैं जो मल्टीलेटरल फोरम्स पे आतंकवादियों को बचाती हैं उनको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और जो कंट्री भी टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन और उनके खिलाफ खुल के बोलना पड़ेगा। तो अब इसके जवाब में जो पाकिस्तानी पीएम है वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कहा कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं, हालांकि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया इस बार, ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही डिप्लोमेटिक वाली बात बोली गई कि कुछ कंट्रीज़ जो है वो टेररिज्म का जो यूज़ है वो अपने डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए करती हैं, यानी कि अपने बस डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपने घर की जनता को खुश करने के लिए। और जो माइनॉरिटीज़ का इशू है उसको भी उन्होंने उठाया, लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान के पीएम की बात कोई ऐसे सीरियसली लेता नहीं है। साथ ही साथ जो ये देख सकते हैं आप CNN का आर्टिकल, CNN कह रहा है कि जो पुतिन है उन्होंने जो अपने उनके जो मित्र हैं उनको ये अश्योर किया कि उनकी अभी भी पकड़ रशिया में मजबूत है, क्योंकि जो आपको पता ही होगा कि रशिया में कुछ दिन पहले अभी आर्म्ड म्यूटिनी हुई थी। और जो पुतिन ने कहा कि जो वेस्ट यानी कि जो यूरोप है और अमेरिका है जो सैंक्शन लगा रहे हैं रशिया पे, उससे रशिया कमज़ोर नहीं हो रहा है बल्कि रशिया और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अब मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो आप खुद सोच सकते हैं। जो बेसिकली रशिया है क्या वो अब धीरे जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसके पास आत्मनिर्भर बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने जो है आत्मनिर्भर भारत की भी तारीफ की थी। तो रशिया जो है बेसिकली उसको प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सीख रहा है। और रशिया ने भी ये भी कहा कि जो एससीओ की कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ट्रेड है वो रशिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी सारे लीडर्स का धन्यवाद किया कि जिस तरीके से उन्होंने रशिया का सपोर्ट किया आर्म्ड म्यूटिनी जब हुई थी वैगनर ग्रुप द्वारा, तो उस संदर्भ में उन्होंने शुक्रिया किया। साथ ही साथ जो शी जिनपिंग है उन्होंने कहा कि हमको जो संघाई कॉरपोरेशन का अलायंस है उसको सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है ताकि जो रीजनल पीस और सिक्योरिटी है वो बनी रहे ना। आप सबको पता होगा कि कौन रीजनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। चाइना खुद है और चाइना की हाइपोक्रेसी की भी सीमा नहीं है जो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। लेकिन जो भी हो, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो वो हो चुका है मीटिंग। और ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,